हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम 4 मार्च से लेकर के और 10 मार्च तक के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, स्टैटिक जीके है, वो सभी डिस्कस करेंगे। चलिए फिर चलते हैं अपनी क्लास की तरफ वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने के लिए। लेकिन आपको पता है ना, उससे पहले हम क्या करते हैं, अपनी लास्ट क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। तो जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस पढ़े थे उनका रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, ताकि आपके इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपके फ्रेंड्स को भी मिल सकें। ठीक है, देखिए, तो जो 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक का करंट अफेयर है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम रिवीजन के क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में रक्षा सुरक्षा कोर का 77वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये 25 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का शुभारंभ हुआ है? तो ये जापान में हुआ है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पर्पल फेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। चलिए चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए, हाल ही में यूएई सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए वीज़ा की जो अवधि है उसको बढ़ाकर कितने साल कर दिया है? तो 5 साल कर दिया है। हाल ही में महिला आईपीएल का कौन सा संस्करण हुआ है? तो दूसरा संस्करण हुआ है। हाल ही में कहाँ के एथलीटों ने दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोज़न लद्दाख लेक मैराथन जीती है? तो भोपाल ने जीती है, भोपाल के एथलीटों ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने सैरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 के किस नियम में बदलाव किया है? तो रूल 7 में बदलाव किया है। हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लॉन्च किया है? तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 कहाँ शुरू हुई है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चंद्रमा पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है? स्पेस एक्स बनी है। फरवरी 2024 में किस देश को फाफ्ट की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात को। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की रैंक 85 है। देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टेप ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात में। हाल ही में मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो कर्नाटक बना है। हाल ही में अत्तुकल पोंगल पर्व कहाँ मनाया गया है? केरल में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कौन से राज्य में किया है? तो उड़ीसा में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? विशाखापट्टनम में। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? शहबाज शरीफ। हाल ही में बालाकोट स्ट्राइक दिवस कब मनाया गया है? 26 फरवरी को। हाल ही में किस राज्य ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? हरियाणा ने। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो सिडबी के साथ समझौता किया है। हाल ही में डेजर्ट फेस्टिवल 2024 कहाँ शुरू हुआ है? ये जैसलमेर में शुरू हुआ है। हाल ही में विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? गीता बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली में।
नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? तो उसका नाम है होमोसैप एटम। हाल ही में इंडोनेशिया उपग्रह मेराहपुतिही 2 किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में टॉप पर कौन रहा है? भारतीय सेना रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस 2024 कब मनाया गया है? 27 फरवरी को। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। भारत ने हाल ही में सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? छत्तीसगढ़ में। हाल ही में अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? कानपुर में। हाल ही में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जमा अल जाज़ेर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये अल्जीरिया में किया गया है। हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य दंगाइयों से नुकसान की भरपाई करने के लिए विधेयक पेश करेगा? उत्तराखंड। हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? चंडीगढ़ में। हाल ही में किसे 2023 जीडी बिरला पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर अदिति सेन को मिला है। हाल ही में किस देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अजय माणिकराव खानविलकर को नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। फरवरी 2024 में किस राज्य ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है? असम को। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं ये नील वैगनर। नेक्स्ट देखिए, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये स्पेन में किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी का आरंभ कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। हाल ही में इसरो ने किस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का ऐलान किया है? तो ये गगनयान मिशन के लिए किया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? मरियम नवाज। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो 28 फरवरी को। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहले फोटो देश के लिए अभियान शुरू किया है? ये शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। नेक्स्ट देखिए, इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो ये तमिलनाडु में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 42वें स्थान पर रहा है। किंग चार्ल्स III के तहत मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? सुनील भारती मित्तल। हाल ही में नाटो में शामिल नए सदस्य देश कौन बना है? स्वीडन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। हाल ही में चंडीगढ़ के नए मेयर कौन बने हैं? कुलदीप कुमार। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी फाफ्ट का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? मैक्सिको को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये थाईलैंड में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी तेंदुओं पर नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 13,874 भारत में तेंदुओं की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है? तो ये साउथ कोरिया में दर्ज की गई है। हाल ही में पहली अमेरिका भारत साइबर सुरक्षा पहल कहाँ लॉन्च हुई है? तो ये
पुणे में लॉन्च हुई है। आरबीआई द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो 26 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक इसका आयोजन किया जा रहा है। किस वर्ष तक इसरो चंद्रयान-4 लॉन्च करेगा? तो 2028 तक लॉन्च करेगा। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? आर अश्विन। हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? तो 1 मार्च को। हाल ही में फ्री भोजन के लिए IRCTC के साथ किसने साझेदारी की है? तो स्विगी ने साझेदारी की है IRCTC के साथ। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मालदीव में शुरू हुआ है। तो देखिए, ये थे हमारे लास्ट क्लास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनका हम लोगों ने रिवीजन किया है। अब चलते हैं हम इस वीक के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस वीक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। हाल ही में DGCA ने किस कंपनी पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देखिए, इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इंडिगो, बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, सी स्पाइस जेट एंड डी एयर इंडिया। तो देखिए, जो DGCA है ना, इसने किस कंपनी पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है? तो एयर इंडिया पर इसने जुर्माना लगाया है इनकी सर्विसेज के प्रदर्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए, इसके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, सी असम एंड डी चेन्नई। तो जो पहला स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस वैज्ञानिक ने महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण हुआ है? तो देखिए, इसके ऑप्शंस हैं। हैदराबाद ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी सिक्किम एंड डी पंजाब। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित हुआ है? तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मलेशिया में ये आयोजित हुआ है समुद्र लक्षण अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए, जो इसका आंसर होगा, देखिए ऑप्शन सी, दिल्ली में पलाश पुष्प महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, जो हमारा गुजरात है ना, गुजरात में पहला सेमीकंडक्टर फैब स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फार्मा को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी राष्ट्र कौन बना है? तो ये निकारागुआ है ना, निकारागुआ देश भारतीय फार्मा को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी राष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, 3 मार्च को हर साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए, जो इसकी सब्जेक्ट क्या है इसका देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट जो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ संरक्षण जो दिवस है वो मनाया जाता है। उसकी थीम देखिए, विषय क्या है इसका? कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो जो वन्य जीव है ना, उनके संरक्षण को मद्देनजर रखते हुए यह दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, थाईलैंड ने वन्य जीव संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। तो किसने रखा था? ये थाईलैंड ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9,
देखिए हाल ही में एनएसजी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दलजीत सिंह चौधरी जी को एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसे ग्लोबल अचीवमेंट बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए जो हमारे टीचर हैं ना, ये संजीव शर्मा जी हैं, ऑप्शन ए है। इन्हें ग्लोबल अचीवमेंट बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है क्योंकि इन्होंने बच्चों की जो एजुकेशन है ना, उसको लेकर के इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिससे कि उनकी एजुकेशन में, उनके अच्छे फ्यूचर में किस तरह से उन्हें क्या करना चाहिए, उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहली बार किस वायरस ने दस्तक दी है? तो देखिए बर्ड फ्लू है ना, ऑप्शन ए देखिए, बर्ड फ्लू अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहली बार वायरस ने दस्तक दी है। तो आप लोग याद रखिएगा ये कौन सा वायरस है, बर्ड फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य में चाप चारकूट फेस्टिवल मनाया गया है? तो देखिए ऑप्शन ए है ना इसका आंसर, वो सही होगा, मिजोरम में चाप चारकूट फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए, अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्य भेदभाव दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए 1 मार्च को हर साल ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। अब देखिए इसकी इम्पोर्टेंट थीम क्या है और उद्देश्य क्या है इसका। देखिए शून्य भेदभाव दिवस 2024 की जो थीम है वो है प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट, यानी कि सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, सबके अधिकारों की रक्षा के लिए ये शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है ताकि सबके स्वास्थ्य की रक्षा हो सके और सबके अधिकारों की भी रक्षा हो सके। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में कानून के समक्ष और व्यवहार में समानता को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए श्रीलंका में ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया है। इसका देखिए इम्पोर्टेंट क्या फैक्ट है, क्या स्ट्रेटेजी के है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया है और इसका आयोजन 1 मार्च से 3 मार्च तक किया गया है। इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव है ना, ये 2023 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया था। और जो इसका पहला संस्करण है ना अंतर्राष्ट्रीय गीता उसका, तो ये शुरुआत कहाँ हुई थी, बैम्ब्रटन कनाडा में। और ये कब से मनाया जाने लगा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव? 1989 से, यानी 1989 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला देश कौन सा बना है? तो देखिए ऑप्शन बी, यानी कि मॉरिशस जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट देखिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है और जिससे मॉरिशस के जो लोग हैं ना, उनको बेहतर गुणवत्ता वाली दवाइयाँ, यानी कि मेड इन इंडिया जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध हो सकेंगी और उनका ये लाभ उठा सकेंगे। और देखिए इस परियोजना को फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। 2008 में इस अभियान को शुरू किया गया था, जन औषधि अभियान को। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो जो ये उत्तर प्रदेश है ना हमारा, ये 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण शुरू हुआ है?
तो देखिए मलेशिया में ये अभ्यास शुरू हुआ है। भारत और मलेशिया की ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है समुद्र लक्ष्मण। देखिए इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। भारत और मलेशिया की नौसेनाओं ने अभ्यास समुद्र लक्ष्मण के तीसरे संस्करण के तहत विशाखापट्टनम में संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है। अब देखिए संयुक्त अभ्यास का जो उद्देश्य है वो है, रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण में कौन टॉप पर रहा है। तो देखिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है ना हमारी पंजाब में, वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में का जो चौथा संस्करण हुआ है उसमें टॉप पर रही है। देखिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 32 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक और 21 कांस्य पदक के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में टॉप पर रही है। अब देखिए दूसरे स्थान पर रही है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और थर्ड पोजीशन पर है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। और इन खेलों का जो आयोजन है वो गुवाहाटी के आसाम में किया गया था और इसका जो शुभंकर है ना वो है अष्टलक्ष्मी। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि फर्स्ट पोजीशन किसकी रही, सेकंड पोजीशन किसकी थी, थर्ड पोजीशन किसकी थी। तो आप लोग ये याद रखिएगा और चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नीति आयोग के द्वारा राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह घोषित किया गया है, ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। देखिए अब देखिए नीति आयोग के जो सदस्य हैं ना डॉक्टर CK पॉल ने नई दिल्ली में एक समारोह में राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 का शुभारंभ किया है। अब जो ये राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह है ना, इसका विषय है बाधाओं को तोड़ना, जन्म दोष वाले बच्चों के लिए समावेशी समर्थन है, ये इसका विषय है। याद रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये एग्जाम के रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। तो ये जो हमारी सुमन कुमारी है ना, ऑप्शन डी, ये BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा। तो भारत में ये स्थापित किया जाएगा। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन के, और देखिए इसका उद्देश्य क्या है अलायंस का। बाघों, बड़ी बिल्ली परिवार की अन्य प्रजातियां तथा इसकी अनेक लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए अलायंस बनाया गया है। इसमें 96 बिग कैट वाले देशों में, कैट की संरक्षण में रुचि रखने वाले देशों, संरक्षण भागीदारों और वैज्ञानिक संगठनों का समूह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए जो हमारा रक्षा क्षेत्र है ना, यानी डिफेंस सेक्टर से हमारी ये अदिति योजना संबंधित है। आप लोग याद रखिएगा, ये छोटी छोटी जो योजनाएं होती हैं ना, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एग्ज़ाम में कई बार ये पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ओशियन ग्रेस नामक आजटेक का ASTADS यानी आजटेक का उद्घाटन किसने किया है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सर्बानंद सोनोवाल ने ओशियन ग्रेस नामक आजटेक का उद्घाटन किया है। देखिए अब ये ओशियन ग्रेस क्या है। ओशियन ग्रेस मेड इन इंडिया आजटेक यानी टग सबसे बड़े जहाज़ों को खींचने वाली छोटी सी नाव है, जिसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है, और इसका विकास ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम यानी कि GTTP के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सिंदरी फर्टिलाइज़र प्लांट का उद्घाटन किया है। तो देखिए झारखंड में सिंदरी फर्टिलाइज़र प्लांट का उद्घाटन किया है PM नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के बारे में निम्नलिखित में से क्या, मतलब इन पॉइंट्स में कौन सा वाला सही है बताइएगा आप लोग। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी ये उज्जैन में लगाई गई है। देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। घड़ी भारतीय पंचांग पर आधारित है जो एक अद्वितीय टाइम कीपिंग प्रणाली पेश करती है। वैदिक घड़ी, ऑप्शन बी है, वैदिक घड़ी एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक समय की गणना करने के अवधि को 30 भागों में विभाजित करके संचालित होती है, जहां प्रत्येक घंटे में ISD के अनुसार 48 मिनट होते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए ऑप्शन सी क्या है। यह घड़ी उज्जैन में जंतर मंतर के भीतर 85 फीट ऊंचे टावर पर लगी हुई है। तो देखिए इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसके सारे ऑप्शंस सही हैं, ये मिसप्रिंट हो गया इसका ऑप्शन, तो आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसके ये सारे ऑप्शंस सही हैं। वैदिक घड़ी से रिलेटेड जो है ऑप्शन डी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध कटक रूपा ताराकासी यानी कि सिल्वर फिलीग्री ने GI टैग अर्जित किया है। तो ये देखिए उड़ीसा की है कटक रूपा ताराकाशी, इसको तो आप रिलेट भी कर सकते हो उड़ीसा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते ना क्वेश्चंस को, क्योंकि हमारी क्लास फिर बड़ी हो जाती है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं उनके मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता देती हूँ, और अदरवाइज़ मैं वन लाइनर में ही क्वेश्चंस करा रही हूँ ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलते रहें और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो भी मिलते रहें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो तेलंगाना ने यह योजना शुरू करने की घोषणा की है। इंदिरम्मा आवास योजना तेलंगाना ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का विजेता कौन बना है। तो देखिए ऑप्शन डी है पुनेरी पल्टन। पुनेरी पल्टन प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 की विजेता बनी है। अब देखिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं क्या है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का समापन हरियाणा स्टीलर्स और पुनेरी पल्टन के बीच एक कड़े फाइनल मुकाबले में हुआ है, जिसमें पुनेरी पल्टन फाइनल में विजयी हुई है। अब देखिए इसमें कुछ अवार्ड्स दिए गए थे, कुछ फेम्स दिए गए थे, तो वो देख लेते हैं। देखिए जो ये प्रो कबड्डी लीग सीज़न 10 हुआ है ना, इसमें देखिए गेम चेंजर का जो फेम है वो मिला है गौरव खत्री को, और ये पुनेरी पल्टन के प्लेयर हैं। नेक्स्ट देखिए मोमेंट ऑफ द फाइनल, मोमेंट ऑफ द फाइनल का किसको मिला है टैग, पंकज मोहित को, और ये भी पुनेरी पल्टन के प्लेयर हैं। नेक्स्ट देखिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जो फेम है वो मिला है असलम मुस्तफ़ा इनामदार को, ये भी पुनेरी पल्टन के प्लेयर हैं। देखिए नेक्स्ट है डिफेंडर ऑफ द सीज़न, डिफेंडर ऑफ द सीज़न का जो टैग है वो मिला है मोहम्मद रज़ा चियानेह को, ये भी पुनेरी पल्टन के हैं। तो ऑल ओवर जो देखा जाए ना, वो प्रो कबड्डी लीग सीज़न 10 की जो फाइनल विजेता रही है और प्लेयर्स भी रहे हैं जिनको सबसे ज़्यादा फेम टैग मिला है वो है पुनेरी पल्टन के प्लेयर्स। नेक्स्ट देखिए भारत पेट्रोलियम स्पीड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो जो ऑप्शन ए है ना हमारा नीरज चोपड़ा जी, इनको नीरज चोपड़ा को भारतीय पेट्रोलियम स्पीड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ऑप्शन डी होगा इसका गोवा। देखिए समझौते का जो उद्देश्य है ना वो है कम कार्बन उत्सर्जन, जलवायु अनुकूल विकास को बढ़ावा देना। इस दौरान गोवा सरकार और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जलवायु कार्यवाही के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में कहाँ महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो हैदराबाद में इसका अनावरण किया गया है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी रिवाइज कर लिया था, लास्ट वीक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनमें भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में घाना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है। तो 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी? तो देखिए ऑप्शन सी, झारखंड की जो गवर्नमेंट है ना, उसने यह विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में पहले भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ऑप्शन ए सही होगा इस क्वेश्चन का, गुवाहाटी में भारत के पहले स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के निजी ट्यूबवेल का बिजली बिल माफ़ किया है? तो उत्तर प्रदेश में ये सारे इनिशिएटिव्स और ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया है ना, ऑप्शन बी होगा। राज्य सरकार ने किसानों के निजी ट्यूबवेल का जो बिजली बिल है वो माफ़ किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो जो हमारा केरला स्टेट है ना, वो ये OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री निकोलाई डेनकोव ने इस्तीफा दिया है? तो ये बुल्गारिया के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में स्लाइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए ऑप्शन सी सही होगा इसका, नयनतारा। पहले कटरीना कैफ होती थी ना स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन अभी कौन है? नयनतारा। नयनतारा को स्लाइस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो बेंगलोर में शुरू हुआ है यह बागवानी मेला। ऑप्शन बी सही होगा इस 41 आंसर क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए, शाहबाज नदीम। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन ए सही होगा इसका, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है? तो कोलकाता में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलकाता में नरेंद्र मोदी जी ने पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, फ्रांस। फ्रांस गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बी साई प्रणीत ने संन्यास की घोषणा कर दी है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बैडमिंटन से। साई प्रणीत का संबंध किससे है? बैडमिंटन से, जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अब देखिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, कि इन्होंने संन्यास की घोषणा क्यों की है। देखिए बी साई प्रणीत एक भारतीय शटलर हैं और अभी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। अब वह रिटायरमेंट के बाद अमेरिका में ट्रायंगल बैडमिंटन एकेडमी में मुख्य कोच होंगे। उन्हें 2019 में अर्जुन पुरस्कार मिला था और 1983 में प्रकाश पादुकोण के बाद 2019 में BWF बैडमिंटन यानी कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि बी साई प्रणीत का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चक्षु प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार विभाग ने चक्षु प्लेटफॉर्म लॉन्च
किया है। देखिए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हैं। इस पोर्टल से फर्जी कॉल और मैसेज करके लोगों के ठगने वालों पर कार्रवाई की जा सकेगी। यह लोगों को संदिग्ध मैसेज नंबर और फिशिंग के प्रयासों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। तो ये फर्जी कॉल और मैसेजेस को रोकने के लिए मिशन चक्षु लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जेफ बेजोस। जेफ बेजोस सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए कौन किस स्थान पर रहा है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पहले स्थान पर जेफ बेजोस हैं, दूसरे स्थान पर हैं एलोन मस्क और तीसरे स्थान पर हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट और फोर्थ नंबर पर हैं मार्क जुकरबर्ग। याद रखिएगा आप लोग ये पोजीशंस इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मिला है? तो देखिए ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 50। कई पेनियोर किस राज्य का 26वां जिला बन गया है? तो इनमें से बताइए। देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है ना, ऑप्शन ए सही होगा इसका। ये 26वां जिला बन गया है अरुणाचल प्रदेश का, केई पेनियोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में लॉर्सन एंड ट्रूबो यानी कि L&T ने अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर किस स्थान पर प्रारंभ किया है? तो ये गुजरात में प्रारंभ किया है। देखिए मार्च 2024 में L&T ने गुजरात के हजीरा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला स्वदेशी निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर प्रारंभ किया था। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है कि हरित हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 52। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए ऑप्शन सी सही होगा इसका। मिनीकॉय में INS जटायु का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 53। किस खिलाड़ी को बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए टाइगर वुड्स को बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वर्ष 2027 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी चाइना करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 55। भारत की पहली AI टीचर का नाम क्या है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आइरिस। आइरिस है इस AI यानी कि आर्टिफिशियल टीचर का नेम क्या है? आइरिस। ये भारत की पहली AI टीचर हैं, इनका नाम आइरिस है। देखिए केरल के तिरुवनंतपुरम के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में इस AI टीचर को लॉन्च किया गया है और यह AI टीचर साड़ी पहनकर पढ़ाती है। इस फीमेल टीचर का जो लुक है वो एक फीमेल वाला दिया गया है इस AI टीचर का, और इस फीमेल टीचर का रोबोटिक नेम क्या है? आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस देश के युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया गया है? तो देखिए ऑप्शन बी होगा इसका आंसर म्यांमार। म्यांमार के जो युवा है ना उनके लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में चर्चाओं में रही गेवरा खदान कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है गेवरा खदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो आप लोगों को सभी को पता है कि इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, ठीक है, एवरी ईयर। तो इसकी थीम देख लेते हैं क्या है। देखिए प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिवस वैश्विक स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है वो 1909 में हुई थी। और इसकी थीम क्या है? इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सलरेट प्रोग्रेस, यानी कि महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेज़ी लाएं। ये इसकी थीम है इस बार के महिला दिवस की।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में फर्स्ट प्राइज किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि यतिन भास्कर दुग्गल ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में फर्स्ट प्राइज जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, 7 मार्च 2024 को कौन सा देश नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य बना है? तो ये स्वीडन बना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वीडन नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य की आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला है? तो देखिए ये त्रिपुरा की पोशाक है रिसा, इसे जीआई टैग अभी मिला है रिसेंट में। देखिए त्रिपुरा के आदिवासी समुदाय के हाथों से बने कपड़े रिसा को भौगोलिक सांकेतिक यानी कि जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कब अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 4 मार्च को मनाया गया है 174वां स्थापना दिवस भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के पहले 500 मेगावाट के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये तमिलनाडु में की गई है इसकी शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पीयूष गोयल जी ने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है? तो देखिए ये इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत की जो तीनों सेनाएं हैं ना, यह उनका संयुक्त अभ्यास है भारत शक्ति, ये राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा साहित्योत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो ये कोलकाता में आयोजित होगा। भारत का सबसे बड़ा साहित्योत्सव इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड किसने प्रदान किए गए हैं? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रदान किए गए हैं। देखिए किस किस का नाम है इसमें राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड में। देखिए हाल ही में राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यानी कि 8 मार्च को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रदान किए गए हैं। और ये जो राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड है ना, ये देखिए जया किशोरी जो कथावाचक है ना, भागवत की जो कथावाचक हैं जया किशोरी जी, उनको, और मैथिली ठाकुर जो संगीतज्ञ हैं, जो शास्त्रीय संगीत की मतलब गायिका हैं, ये उनको और जया किशोरी जी को दिया गया है राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में किसने इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड जीता है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जोया अख्तर और आसमा खान दोनों को यह अवार्ड मिला है। इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड जोया अख्तर और आसमा खान को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी? तो ये बेंगलोर में शुरू होगी। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी? तो ये इंडियन ऑयल कंपनी है जो फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास होगा? तो ये अमेरिका और भारत के बीच होगा सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास
आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय सेना कहाँ स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगी? तो देखिए ये होगा राजस्थान के पोखरण में। आंसर ए है इसका सही, ऑप्शन ए। भारतीय सेना पोखरण में स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो ऑप्शन सी सही होगा इसका, सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो देखिए आज की क्लास में इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये इस वीक के पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। 3 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। और ऐसे ही क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें। चलिए फिर चलते हैं, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।